स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षकों की जो नौकरियां हैं वो इस समय खतरे में है। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 70,000 के आसपास टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया था एक एग्जामिनेशन प्रोसेस से और लिस्ट निकाली थी। तो यहां पर हुआ क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस लिस्ट को रद्द कर दिया और कहा है कि आपको नया लिस्ट प्रिपेयर करना होगा। ये खबर आप देख सकते हो। ऑपोजिशन टारगेट्स यूपी गवर्नमेंट ओवर हाई कोर्ट ऑर्डरिंग फ्रेश लिस्ट टू रिक्रूट 69,000 टीचर्स। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर केस क्या डाला गया उत्तर प्रदेश सरकार पर, जो पेटिशनर्स हैं उनका क्या कहना था और अब आगे क्या होगा, क्या कोई नया एग्जाम होगा या फिर प्रिपेयर की जाएगी लिस्ट, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हमारा जो रक्षाबंधन का ऑफर है ये आखिरी डेट है। अगर आप चाहें तो सबसे कम दाम पर आप इसको ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है प्रतिज्ञा 2.0 में कि अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके घर पर एक सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाएगा जिसके अंदर 18 यूपीएससी के बुक्स और बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने प्रिपरेशन में कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स अवेलेबल ऑन स्टडी IQ। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 69,000 असिस्टेंट टीचर्स का सिलेक्शन किया गया था थ्रू एग्जामिनेशन इन 2019, उसके लिस्ट को रिवाइज किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई एक नया एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा दोबारा, लेकिन जो लिस्ट प्रिपेयर किया गया था उसको रिवाइज किया जाएगा और नया लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे पिटीशंस डाले गए थे और जो कैंडिडेट्स थे उनका यह कहना था कि सरकार ने जो लिस्ट बनाई है, मतलब यहां पर आप समझिए कि जो एग्जाम हुआ है उसको लेकर सवाल नहीं है कि ऐसा कोई पेपर लीक हो गया, उसको लेकर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने जो फाइनल लिस्ट निकाली कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उस लिस्ट में जो रिजर्व कैटेगरीज को हक मिलना चाहिए था वो यहां पर नहीं मिला और इसीलिए पूरा मामला काफी गहरा गया। खैर, क्वेश्चन सबसे पहला यह है कि आखिरकार ये एग्जामिनेशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली 5 दिसंबर 2018 को यूपी सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट जारी किया था जिसमें कहा था कि राज्य सरकार के लिए, मतलब राज्य के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है एग्जाम कंडक्ट होना था और इसका जो एग्जाम हुआ वो 5 जनवरी 2019 को हुआ था। तो यहां पर मैं आपको बता दूं लगभग 4.3 लाख कैंडिडेट्स वो अपीयर किए थे एग्जामिनेशन में, सॉरी मतलब उन्होंने अप्लाई किया था और अपीयर किए थे लगभग 4.1 लाख कैंडिडेट्स और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था 12 मई 2020 को, जिसमें से आप देख सकते हैं लगभग 1.46 लाख कैंडिडेट्स ये क्वालिफाई किए थे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका अवेलेबिलिटी है वो तो 69,000 टीचर्स की थी, तो यहाँ पर कट ऑफ जारी किया गया और आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 67.11%, ओबीसी के लिए 66.73 और स्केड्यूल कास्ट के लिए 61% कट ऑफ रखा गया। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई, मतलब 2 लिस्ट निकाली गई जिसमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। एक लिस्ट आया 11 अक्टूबर 2020 को जिसमें 31,277 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और 30 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें 36,590 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए गए। तो बेसिकली यहां पर जो 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की पोस्ट खाली थी उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की संख्या थी वो थी 67,867 और बाकी का जो 1133 पोस्ट है वो सरकार का ये कहना था कि क्योंकि स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो वैकेंसी है वो फुल नहीं हो पाई, इसी की वजह से ये वेकेंट पड़े रह गए, ये सरकार की तरफ से बोला गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एलिगेशंस क्या लगाया गया, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया कि सरकार ने गड़बड़ी की है। बेसिकली यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो आपका पिटीशंस वगैरह डाले थे उनका ये कहना था कि ये जो 2 लिस्ट जारी की गई है सरकार के द्वारा, जो 2 फाइनल लिस्ट जारी की गई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें
कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क्स नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या 50% से ज्यादा है। अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर जो रिजर्वेशन है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी संख्या 50% से ज़्यादा है, ये एलिगेशन लगाया गया। साथ ही साथ दूसरा एलिगेशन देखिए यहाँ पर ये लगाया गया कि ओबीसी कैंडिडेट्स उनका जो रिजर्वेशन है वो लगभग 27% होना था, लेकिन सरकार ने जो सिलेक्शन किया है वो सिर्फ 3.86% का किया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये भी बोला गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन था वो 21% करीब था, जिसमें सिलेक्शन सिर्फ 16% का हुआ है। तो यहां पर हुआ क्या कि बेसिकली एलिगेशन यही लगाया गया है कि जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है उसमें रिजर्व कैटेगरी को प्रॉपर तरीके से जगह नहीं मिला है, उनका सिलेक्शन कम हुआ है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे अक्टूबर 2020 के बाद लगातार कई बार प्रोटेस्ट किया गया कैंडिडेट्स के द्वारा और कहा गया कि देखिए यहाँ पर सरकार ने सही तरीके से लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है और इसी की वजह से कई बार पुलिस के साथ भी झड़प हुई। फाइनली 2021 में मैं आपको बता दूं जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के कुछ डेलीगेशंस के साथ मुलाकात भी की और डायरेक्ट किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को कि जल्द से जल्द इसको लेकर सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन ऐसा कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए और उसके अंदर उन्होंने जाकर वही चीज़ बोला कि यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज डिटेल्स हैं मार्क्स का वो सब नहीं दिया गया, साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था रिजर्व कैटेगरी को वो डिसप्रपोर्शनेट था, वो सही तरीके से नहीं मिला है। और इसके अलावा यहाँ पर एडिशनली आप देख सकते हो ये भी आरोप लगाया गया कि जो मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट्स थे उनको रिजर्व कैटेगरी में ही प्लेस किया गया इंस्टेड ऑफ जनरल कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि रिजर्वेशन एक्ट 1994 अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश सेक्शन 3(6) का, तो बेसिकली उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट्स है वो ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है और ओबीसी का जो कट ऑफ मार्क्स है वो मान लो 600 है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स है कट ऑफ वो 650 है, लेकिन उस ओबीसी कैंडिडेट ने अगर उसका 680 मार्क्स आ गया मतलब जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज़्यादा आ गया, तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को जनरल वाले जो आपका अवेलेबिलिटी है पोस्ट है उसमें उसको रखना चाहिए, ना कि ओबीसी वाले कैटेगरी के अंदर। मतलब कि अगर वो जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है, तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ पर कोटा में डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर जितने भी बाकी के कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के उनको कोटा का फ़ायदा मिलना चाहिए, ये चीज़ है। तो एलिगेशन ये लगाया गया कि उन लोगों को भी कोटा के अंदर ही डाला गया है और इसी की वजह से सही जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था ओबीसी का या फिर एससी का एसटी का वो नहीं मिल पाया है। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं राज्य सरकार ने भी कई सारे जो एफिडेविट्स हैं वो फाइल किए थे हाई कोर्ट के अंदर और उसके अंदर देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि 1994 का जो रिजर्वेशन एक्ट है वो इस वाले एग्जामिनेशन प्रोसेस में इस वाले केस के अंदर प्रॉपरली फॉलो नहीं हो सकता और इसी की वजह से फाइनली सरकार ने क्या किया, 5 जनवरी 2022 को 6800 और अपॉइंटमेंट कर दिए फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। आ रहा है समझ में? मतलब यहां पर ऑलरेडी लगभग 67,000 के आसपास सिलेक्शन हो चुका था। सरकार ने क्या किया, 6800 और सिलेक्शन कर दिया, कहा कि हम ये सारे सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर आगे क्या होता है कि मामला हाई कोर्ट के अंदर होता ही है और सिंगल जज बेंच के द्वारा जो पहले की लिस्ट जारी की गई थी उसके ऊपर स्टे लगा दिया और फिर इसी की वजह से मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस पिटीशंस वगैरह डाला गया और अब जाकर यहां पर फाइनल जो रूलिंग है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आई है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो डिवीजन बेंच है, मतलब 2 जजों का जो बेंच है, उन्होंने निर्देश दिया है स्टेट गवर्नमेंट को और कहा है सभी अथॉरिटीज को कि ये जो 69,000 कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी थी वो एक नई लिस्ट प्रिपेयर की जाए अपॉइंटमेंट की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि उनको यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विसेज रूल 1981 और जो मैंने आपको बोला था ना जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन जो एक्ट है 1994 का वो उसको फॉलो करना होगा, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकती कि वो रूल फॉलो, ये एक्ट फॉलो नहीं हो सकता। और इसके अलावा यहाँ पर बोला है कि ये सारी चीज़ें
3 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मतलब नया लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई नया एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, जिन जिन लोगों का मार्क्स आ चुका है, उन्हीं का एक तरह से आप समझिए एक नया लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं जिनको जॉब मिल गई है, वो हो सकता है एलिजिबल ना हो, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, जिन लोगों की नौकरी जा रही है तो उसको नौकरी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि करंट सेशन चल रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, अचानक से टीचर्स चला जाएगा तो बहुत इशू हो सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी जो करंट एकेडमिक सेशन है वो पूरा हो जाने दीजिए और उसके बाद उन टीचर्स को हटा दीजिए। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ दिया गया, लेकिन ओवरऑल आप समझिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनका सिलेक्शन शायद रद्द हो जाएगा यहाँ पर। एंड देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर अल्टीमेटली चीज़ें हो पाती हैं, नहीं है। आपका क्या सोचना है बाकी इस पूरे मामले को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी जो विपक्ष है, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने डायरेक्ट हमला किया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सही से काम नहीं किया इस पूरे सिलेक्शन में, और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर कुछ खिलवाड़ किया गया है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चारों कमीशन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।